हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम मीडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे हैं और क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी वर्ड्स मोस्ट रिपीटेड हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। टू किक द डस्ट। टू किक द डस्ट इडियम है और टू किक द डस्ट का मीनिंग होता है टू बी डिफेटेड, धराशायी करना किसी को। टू किक द डस्ट, धूल फेंकना, धूल चटाना या धूल फेंकना किसी को। जब हम धूल चटाते हैं इट मीन्स हम किसी उसको धराशायी करना। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पाकिस्तान आर्मी हैड टू किक द डस्ट एट द हैंड्स ऑफ द ब्रेव इंडियन आर्मी। कि पाकिस्तान आर्मी हैड टू किक द डस्ट एट द हैंड्स ऑफ द ब्रेव इंडियन आर्मी। ब्रेव इंडियन आर्मी के हाथों, कि ब्रेव इंडियन आर्मी के हाथों पाकिस्तान आर्मी को धूल चाटनी पड़ी, उसको धराशायी होना पड़ा पाकिस्तान आर्मी को। जो पाकिस्तानी सेना है, पाकिस्तान सेना को धराशायी होना पड़ा। तो टू किक द डस्ट का ईडियम का मीनिंग होता है धराशायी होना, धूल चटाना किसी को। ओके, तो वीडियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट ईडियम है स्वॉर्ड ऑफ डेमोसिल्स। स्वॉर्ड ऑफ डेमोसिल्स बोलते हैं एन इम्पेंडिंग डेंजर, खतरा मंडराना, सर पर तलवार लटकना। स्वॉर्ड कहते हैं तलवार को, कि सर पर तलवार लटकना, खतरा मंडराना। द थर्ड वर्ल्ड वार हैंग्स लाइक द स्वॉर्ड ऑफ डेमोसिल्स ओवर आवर हेड्स। द थर्ड वर्ल्ड वार, तीसरा विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध हमारे सर पर एक तलवार की तरह लटका हुआ है। तीसरा विश्व युद्ध हमारे सर पर एक तलवार की तरह लटका हुआ है, हमारे सर पर खतरा मंडरा रहा है। ओके, कि जो तीसरे विश्व युद्ध का हमारे सर पर क्या है, खतरा मंडरा रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्वॉर्ड ऑफ डेमोसिल्स बोलते हैं सर पर तलवार लटकना, खतरा मंडराना, खतरा आना। ओके, तो द थर्ड वर्ल्ड वार हैंग्स लाइक द स्वॉर्ड ऑफ डेमोसिल्स ओवर अवर हेड्स, कि हमारे सर पर थर्ड वर्ल्ड वार का खतरा मंडरा रहा है, हमारे सर पर थर्ड वर्ल्ड वार की तलवार लटकी हुई है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इडियम है आई फॉर आई। आई फॉर आई का मीनिंग होता है आंख के बदले आंख। आई फॉर आई, आंख के बदले आंख। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जब हम आंख के बदले आंख लेते हैं तो जैसे को तैसा करते हैं, जैसा कोई हमारे साथ करेगा हम उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। आई डू नॉट बिलीव इन आई फॉर आई एज इट लीड्स टू बिटरनेस। आई डू नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करता आंख के बदले आंख में, क्योंकि इट लीड्स टू बिटरनेस, क्योंकि इससे कड़वाहट पैदा होती है। मैं आंख के बदले आंख में विश्वास नहीं करता, जैसे को तैसे में विश्वास नहीं करता, क्योंकि इससे कड़वाहट पैदा होती है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये इडियम भी। और जो इडियम मैंने लिए हैं सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट इडियम है बीइंग वंस बोनेट। बीइंग वंस बोनेट का मीनिंग होता है टू बी क्रेजी अबाउट समथिंग, किसी भी चीज को लेकर पागलपन होना, किसी भी चीज का भूत सवार हो जाना। ओके, हम ये कहेंगे बीइंग वंस बोनेट। बोनेट में बी का मधुमक्खी का फंस जाना, बोनेट में मधुमक्खी का फंस जाना। जब वो उसके अंदर बोनेट में चली जाती है मधुमक्खी, तो वो बाहर निकलने के लिए हम क्रेजी हो जाती है, पागलपन हो जाती है। ये पागलपन किसी भी चीज का हो सकता है, आपको किसी भी चीज का पागलपन, काम का पागलपन हो सकता है, किसी भी सामान का पागलपन हो सकता है, किसी भी चीज को लेकर पागलपन हो सकता है। ओके, आपको पढ़ाई का पागलपन हो सकता है, आप पढ़ाई के लिए पागल हो सकते हैं। ओके, आपको उसका पढ़ाई का जुनून हो सकता है, उसके लिए क्रेजी हो सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे एरिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। विदाउट अ बी इन वंस बोनेट नो मैन इन पब्लिक लाइफ कैन अट्रैक्ट एनी नोटिस। कि विदाउट अ बी इन वंस बोनेट, कि बिना परेशानी की, नो मैन कोई भी व्यक्ति, इन पब्लिक लाइफ में कैन अट्रैक्ट एनी नोटिस, कि पब्लिक लाइफ में कोई भी व्यक्ति, पब्लिक लाइफ में का जो ध्यान है, कोई भी व्यक्ति पब्लिक लाइफ का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता। कि बिना परेशानी की कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में किसी का ध्यान भी आकर्षित नहीं कर सकता। जब हम परेशान होते हैं तभी किसी का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है कोई व्यक्ति। अगर हम परेशानी नहीं होंगी तो कोई हमारी तरफ आकर्षित नहीं होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बिना बंधन में बंधे कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में कि किसी का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता। जब हम बंधन में बनते तभी कोई हमारी तरफ आकर्षित होता है। ओके, तो बी इन बोनेट, जब बोनेट में चली जाती है बी, तो वो क्या हो जाती है, उसमें बंध जाती है और उससे बाहर निकलने की वो क्या करती है, बहुत पागलपन होता है उसको कि वो किसी तरह बाहर निकल जाए। ओके, तो किसी भी काम को लेकर पागलपन हो सकता है, हम किसी काम के लिए चिंतित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। इस तरह से आप इस वर्ड को याद कर रख सकते हैं। ओके, तो सभी वर्ड्स मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं, इनको नोट डाउन जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स, लाइक जरूर से जरूर करें। और जो चैनल पर न्यू है, जिन्होंने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ।
खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।